देखिए, मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से बताना चाह रहा हूँ कि क्यों अपने आप पे काला चश्मा पुलिस लगाई है। सीसीटीवी फुटेज में है कि माननीय मिश्रा जी को मारने के लिए 10 की तादाद में लोग आए और मिश्रा जी तो अपना बचाव कर रहे हैं। बताइए, हमको कोई मारने आएगा चाकू चापड़ लेके तो मैं अपना बचाव भी नहीं करूँगा, मेरे भाई बंधु बचाव करेंगे कि नहीं? ये तो सरकार की तानाशाही है कि मारने वाले के ऊपर भी मुकदमा, जो मरा रहा है उसके ऊपर भी मुकदमा। ये तो ऐतिहासिक घटना है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम और सरकार तो चाह रही कि अपराधी बचे। ये बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ की अच्छाई है कि सर मारने वाले के ऊपर मुकदमा, मराने वाले के ऊपर मुकदमा? मंडली हॉस्पिटल में है और जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा का स्वास्थ्य जानने के लिए लगातार उनके जो समर्थक आ रहे हैं, और देखिए ये लोग सारे लोग हरीश मिश्रा से मिलकर आ रहे हैं। और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हरीश मिश्रा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। ये बताइए, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं अभी तक? हमको तो कहीं से स्वास्थ्य में सुधार नहीं नज़र आ रही है। जिस तरीके से शरारती तत्वों द्वारा उनके ऊपर आरोप, मतलब कि हमला किया गया, ये ठीक नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय दिलाए। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रशासन लगी है कि जितना जल्दी डिस्चार्ज करके जेल भेजने का काम करे। अगर हरीश मिश्रा जी के साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार होगी। प्रदेश के ये बताइए कि आप लोग हरीश मिश्रा से मिलकर आए हैं, क्या देखे हैं हरीश मिश्रा को लेकर? देखिए, हरीश मिश्रा जी के सर पे काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई हैं और अभी उनका उपचार जो है मंडली अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जैसा कि आज सिटी स्कैन होना था तो यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिटी स्कैन नहीं होगा, यहाँ से रेफ़र करके BHU भेजने का बात हो रहा है अंदर कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप BHU जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो शासन प्रशासन है, मुझे तो लगता है मिश्रा जी को जेल भेजने का जो है प्लान बना रही है। हो सकता है इनको जेल भेज दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो हमला किए हमलावर हैं, उनको पूरी तरीके से, मतलब उनका अता पता तक नहीं चल रहा है, उनको कहाँ रखा गया है, उनके ऊपर क्या मुकदमा हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी पर 7 CLA की जो है धाराएँ लगा दी गई है और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा है यहाँ से रेफर करने के लिए। ये रणनीति क्या बना रहे हैं यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उनकी क्या मंशा दिख रही है? ये मंशा ये दिख रही है, मुझे तो लगता है ऊपर से इनका दबाव है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का दबाव है शासन प्रशासन के ऊपर, और उसी दबाव में जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है अपराधियों के ऊपर। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी तो हालत उनकी गंभीर है, उपचार चल रहा है। ये बताइए, बनारस वाले मिश्रा जी से मिलकर आए, क्या वहाँ पे देखे आप? हम लोगों ने तो उनकी हालत को देखा। उनकी हालत में तो अभी बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं है, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से उनको कहीं ना कहीं गलत निर्णय का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं प्रदेश सरकार को अवगत करा दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी मिश्रा जी के साथ है। अगर कोई भी गलत कार्य मिश्रा जी के साथ होता है तो उसके स्वयं जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी होगी। गंभीर चोटें आई हुई हैं, सर पे गंभीर चोटें आई हुई हैं। वो जब बात कर रहे हैं तो उनके सर में जब तनाव हो रहा है तो उनके सर में उनको चक्कर आ रहा है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि यहाँ से आपको रेफ़र करके BHU भेजा जाएगा। तो अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि यहीं पे CT स्कैन होना चाहिए और यहीं पे इलाज होना चाहिए। यहाँ से अगर भेजते हैं तो कुछ अगर रास्ते में होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब सबसे बड़ा ये आप लोगों का आरोप लग रहा है कि उनकी जिम्मेदार कोई नहीं ले, बिल्कुल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी जो है FIR दर्ज हो रही है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ, दोषियों के ऊपर आप अगर इतनी सख्ती दिखाए होते हैं, कार्रवाई किए होते हैं, तो आज ये घटना ही नहीं होती। जो कि पहले देखिए, तमाम यहाँ पे समर्थक आ रहे हैं और बनारस वाले मिश्रा से मिलने। ये बताइए कि उनके तबीयत में सुधार हो रहा है कि नहीं? अभी तबीयत में सुधार तो, अभी तो रात में हम सुने कि उनके हार्ट में दर्द हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था। देखिए, लगातार ये जो समर्थक हैं लगातार हरीश मिश्रा को स्वस्थ होने के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है उनको जल्दी से डिस्चार्ज करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करने का ये लोग का आरोप है। ये बताइए कि जिस तरीके से हालत में और लगातार ये समाजवादी पार्टी के जो और भी लोग हैं, तमाम मुकदमे उनके ऊपर ला दिया गया है। देखिए, मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से बताना चाह रहा हूँ कि क्यों अपने आप पे काला चश्मा पुलिस लगाई है। सीसीटीवी फुटेज में है कि माननीय मिश्रा जी को मारने के लिए 10 की तादाद में लोग आए
और मिश्रा जी तो अपना बचाव कर रहे हैं। बताइए, हमको कोई मारने आएगा चाकू चापड़ लेके तो मैं अपना बचाव ही नहीं करूँगा, मेरे भाई बंधु बचाव करेंगे कि नहीं? ये तो सरकार की तानाशाही है कि मारने वाले के ऊपर भी मुकदमा, जो मरा रहा है उसके ऊपर भी मुकदमा। ये तो ऐतिहासिक घटना है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर और रही है। सरकार तो चाह रही कि अपराधी बचें। ये बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ की अच्छाई है कि सर मारने वाले के ऊपर मुकदमा, मराने वाले के ऊपर मुकदमा? आप बताइए। तो अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य में अभी आप लोग मिल कर आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कितने दिन तक लग जाएंगे? हालत अभी गंभीर है उनकी, और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कितना समय लग जाएगा, क्योंकि उनके सर में चोट है, गंभीर चोट है, अंदरूनी चोट है। उनका मैं तो कहूँगा शासन प्रशासन से सबसे पहले कि उनका उपचार ठीक से कराएं, फिर उसके बाद अगर उनको जेल भी भेजना है, अगर उनको लगता है कि वो दोषी हैं, तो फिर बात की बात है, वो कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे प्रथम यही है कि उनका इलाज ठीक से कराया जाए, उनका सीटी स्कैन कराया जाए और ठीक है। उनका उपचार होना। बनारस वाले मिश्रा जी का स्वास्थ्य मिलने गए थे, क्या देखे आप? अभी उनका स्वास्थ्य अभी सही है नहीं। जिस हिसाब से उनकी स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है, और उनकी स्वास्थ्य अगर सही रहता है तो ठीक रहते, तो फिर उनको जो भी कार्रवाई प्रशासन करनी चाहती कर सकती है। अभी इस हालात में जो प्रशासन दबाव देना चाह रही है, उनको जेल डालने की व्यवस्था बना रही है, धाराएं बढ़ा रही हैं, तो ये पुलिस ने एकदम समझ लीजिए कि काला चश्मा पहन चुकी है। काला चश्मा पहनने के बाद उनकी हालात अभी सही नहीं है मिश्रा जी की, और धारें भी बढ़ रही हैं, और उनके घर पे जाके हमला भी बोला जा रहा है, उनको धमकी भी मिल रहा है, और धमकी देने के बाद उनको बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस करा लो। इंश्योरेंस कराने के बाद उनके जानलेवा हमला एकदम हो जा रहा है। अगर जानलेवा हमला हो रहा है कि कोई मारने आ रहा है, तो उसको तो जनता ही बचाएगी ना। तो शिव प्रसाद गुप्त मंडली हॉस्पिटल में लगातार बनारस वाले मिश्रा को देखने के लिए समर्थकों का तांता लगा हुआ है, और समर्थक सीधे तौर पे यहाँ की जो प्रशासन है उस पर आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा को पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। लेकिन लगातार जो ये लोग बात बता रहे हैं कि लगातार बनारस वाले मिश्रा का जो स्वास्थ्य है उसमें लगातार गिरावट हो रहा है, सुधार का अभी नाम नहीं लिया जा रहा है। और जो दिक्कतें हैं, जो उनके चेस्ट में चोट लगी है, सर में चोट लगा है, और तब कई बार बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि 15-15 मिनट में उनको चक्कर आ जा रहे हैं। तो इस तरीके की आप समझिए कि जिस तरीके से आज की जो व्यवस्था है, और ख़ासकर बनारस वाले मिश्रा का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अभी ठीक नहीं है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।